10 नवंबर 2023। शुक्रवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस पर सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, खड़ा धनिया के साथ ही झाड़ू खरीदने का रिवाज भी है। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन यह झाड़ू क्यों खरीदते हैं? कौन सी झाड़ू खरीदना चाहिए और कितनी झाड़ू खरीदना चाहिए? झाड़ू खरीदना कब शुभ माना जाता है? इस दिन झाड़ू खरीदने से कई तरह की परेशानियां भी दूर होती हैं। इससे जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं तो माता लक्ष्मी भी इससे रूठ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में धनतेरस पर झाड़ू की खरीदारी शुभ मुहूर्त में करें। खासकर रात्रि में झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। झाड़ू खरीदते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान जरूर दें। धनतेरस पर सीकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत झाड़ू खरीदना चाहिए। ऐसी झाड़ू खरीदे जो हाथ से बनाई गई हो। झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। धनतेरस के दिन विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, जैसे 3, 5 या 7 झाड़ू खरीदें। कम से कम 3 झाड़ू अलग अलग कार्यों के लिए खरीदना चाहिए। धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से दिवाली के दिन मंदिर में साफ सफाई करना भी शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें। उसको हल्दी, कुमकुम और चावल लगाएं। उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहें। शुभ मुहूर्त में झाड़ू खरीदना चाहिए। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त या विजयी मुहूर्त को जानें। यदि आप चाहें तो शुभ, लाभ और अमृत का चौघड़िया देखकर भी झाड़ू खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन झाड़ू खरीदते समय कुछ नियम का पालन करना जरूरी है। धनतेरस पर झाड़ू दोपहर के बाद और सूर्यास्त के पहले ही खरीदना चाहिए। इतना ही नहीं, सूर्यास्त के बाद झाड़ू को घर में नहीं लाना चाहिए। साथ ही शाम के समय धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, सोना चांदी, बर्तन आदि की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू रात्रि में नहीं लेना चाहिए। धनतेरस के दिन प्रदोष काल के पहले ही झाड़ू की खरीदारी कर लें। धनतेरस के दिन नई झाड़ू ला रहे हैं तो उस दिन पुरानी झाड़ू को बिल्कुल भी घर से नहीं निकलना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। ऐसे में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू में सिंदूर, कुमकुम और अक्षत लगाकर विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही नई झाड़ू की भी कर लें। पुरानी झाड़ू के सिरे में काला रंग का धागा बांधकर घर की ऐसी जगह रख दें जहां पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित है और काला धाना शनि ग्रह से संबंधित है। इसलिए ऐसा करने से दोनों ग्रह मजबूत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। धनतेरस के दिन पुराने के बदले नई झाड़ू से सफाई करें तो बेहतर होगा। दीपावली की भोर में महिलाएं घर से दरिद्रता को बाहर निकालती हैं। इसके लिए बांस की छोटी टहनी और बेकार पड्ढे सूप को बजाकर माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को घर से बाहर निकालते हैं। इसी समय घर के पुराने या टूटे और खराब झाड़ू को भी बाहर फेंक देना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और अलक्ष्मी यानी दरिद्रता घर से दूर चली जाती है। धनतेरस के दिन अन्य भी चीज खरीदने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्तियां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तुएं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना गया है, जिसे कदापि नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र, नमक जैसे वस्तुओं की खरीदारी बेहद शुभ माना गया है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें।
घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दियो यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, किक्षुआ या 101 दीपक खरीद लें। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो भी सकते हैं। मान्यता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो यह काफी शुभ संकेत माना जाता है। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीदकर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलकारी बनाएंगी। लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव नाराज होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। अतः धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नुकीली चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में कंगाली आ सकती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। 5. कांच के बर्तन। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की कोई भी चीज ना खरीदें। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस के दिन सुबह स्नान आदि के बाद मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाएं और कुबेर देव को स्थापित करें। कुबेर देव, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद सभी को वस्त्र के रूप में मोली चढ़ाएं। इसके बाद कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। आप चाहें का चांदी का सिक्का आदि भी अर्पित कर सकते हैं। आप चांदी के सिक्के के अलावा नारियल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। इसके बाद प्रसाद भगवान को अर्पित करें। परिवार के लोगों को बांटें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।